जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। बात करेंगे विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध की। दोनों समाज के मिशनरी सिंगर हैं और दोनों की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। विशाल गाजीपुरी को नीली क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुरजीत सम्राट दिल्ली ले आए थे और दिल्ली ला करके उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करके उनको सेटल कर दिया था। लेकिन किसी कारणवश उनका मन नहीं लगा या उनको गांव की याद आ रही थी और वो वापस एक हफ्ते में ही यहाँ से अपने गाजीपुर चले गए। विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध ने घोषणा की थी कि हम 15 तारीख को कलेक्ट्रेट पर यानी डीएम आवास पर धरना देंगे क्योंकि हमको सुरक्षा चाहिए। और जिस प्रकार से विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध को धमकियां मिल रही थी, आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, तमाम जो हिंदुओं के संगठन हैं और जो मोदी भक्त हैं, जिनको उस गाने से आपत्ति थी, जो गाना विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध ने गाया था, उस गाने से जिन लोगों को आपत्ति थी, वो लगातार धमकी विशाल गाजीपुरी को और सपना बौद्ध को दे रहे थे, जिसके चलते तमाम समाज तो उनके साथ खड़ा था और तमाम सामाजिक संगठन खड़े थे, चाहे वो नीली क्रांति हो, चाहे और तमाम संगठन हो, जिन्होंने विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध की हेल्प की। अब उन्होंने घोषणा की थी कि हम डीएम आवास पर धरना देंगे 15 तारीख की, यानी कि आज के दिन, आज 15 तारीख और आज के दिन उन्होंने घोषणा की थी कि हम धरना देंगे डीएम आवास पर कि डीएम साहब हमें सुरक्षा मुहैया कराएं। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि आप कसाई से उम्मीद कर रहे हो कि वो आपकी जान बख्श दे। अगर डीएम साहब या शासन प्रशासन ही इतना सही होता या इतना ही न्यायप्रिय होता तो क्या विशाल गाजीपुरी को धमकियां मिलती? बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन डीएम साहब और तमाम उनके जो आला अफसर हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उन्हीं के इशारे पर विशाल गाजीपुरी को गालियां मिल रही हैं। तो फिर जब विशाल गाजीपुरी को गाली मिली और उन पर उनके स्टूडियो को आग लगा दी गई, उनकी एफआईआर तक सही तरीके से नहीं लिखी गई और 4, 5, 10 दिन, 20 दिन गुजर जाने के बाद उनकी एफआईआर लिखी गई, तो आप समझ सकते हैं कि विशाल गाजीपुरी पर सच कहने पर एक थाने में एफआईआर हो जाती है। लेकिन विशाल गाजीपुरी का लोग जो है वो जो स्टूडियो वो जला देते हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है और वगैरह, बहुत सारा उनका नुकसान भी होता है फाइनेंशियली, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं होती। और ऐसे में विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध और उनके तमाम जो समर्थक, उनके गांव के आसपास जो लोग रहते हैं और जो कुछ सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो ये उम्मीद करें कि डीएम साहब जो है उनको बुला करके कहेंगे कि आइए बेटा, हम आपको Z+ सिक्योरिटी देंगे क्योंकि आपकी जान को नुकसान है। तो ये महामूर्ख है, मूर्खपने का काम है। लेकिन ऐसा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम डीएम आवास पर जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पर धरना देंगे और अपनी मांग रखेंगे कि कलेक्टर साहब हमें सुरक्षा दें ताकि हमारी जान माल को नुकसान ना हो। ठीक आज वादे के अनुसार विशाल गाजीपुर और सपना बौद्ध और उनके तमाम साथी वहाँ पहुँचे और जब वो धरना दे रहे थे तो डीएम साहब और उनके जो शासन प्रशासन और उनके जो आला अफसर थे वो बाहर निकल करके आए और उन्होंने विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध को वहाँ से उठाया, एक बस में भरा और एक वैकल्पिक जेल में डाल दिया। यानी कि एक काम चलाओ जो जेल बना देते हैं, उसमें उनको फिलहाल डाल रखा। विशाल गाजीपुरी ने लाइव अपने फेसबुक प्रोफाइल पर आकर के इसकी जानकारी दी है कि हमको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये हमको उम्मीद भी थी जब विशाल गाजीपुरी ने ये कहा था कि मैं 15 तारीख को डीएम आवास पर धरना दूंगा और कहूँगा कि मुझे सुरक्षा दी जाए, तो हमें तब भी ये उम्मीद थी कि इनको सुरक्षा नहीं मिलेगी बल्कि इनको उल्टा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वैसा ही जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ भी है। यहाँ से आगे विशाल गाजीपुरी के साथ कुछ भी हो सकता है। उनको जेल भेजा जा सकता है, कुछ लोगों को वहीं से छोड़ा जा सकता है। विशाल गाजीपुरी ने क्या कहा है, पहले आप ये वीडियो देखिए जो विशाल गाजीपुरी ने कहा है गिरफ्तारी के बाद में। जी साथियों, यहाँ पे हम लोग अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पे धरने पे बैठे थे तो पुलिस के आर्मी लोग यहाँ पे हम लोग को गिरफ्तार कर लिए हैं। जी साथियों, हम लोग पूरे भीम आर्मी के टीम के साथ, पूरे बहुजन समाज के साथ हम लोग आज लाइव हुए थे जो कि जिला अधिकारी कार्यालय पे, चूँकि सुरक्षा की मांग के लिए कि नहीं विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध को सुरक्षा दिया जाए, जिस प्रकार से उनको धमकाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं किए लोग। हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे तो पुलिस प्रशासन लोग कार्रवाई ना करके बल्कि हम सभी लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज हम लोग गाजीपुर के ये जेल में हैं, जो कि बाकी हमारे साथ पूरे भीम आर्मी की टीम, हमारी माताएं बहनें, सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया।
बाकी आप लोग देख सकते हैं जब जब योगी जी और मोदी जी अपने आप कमज़ोर समझते हैं तो अपने जो पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं। ये वो वीडियो है जिसमें विशाल गाजीपुरी ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैं वहाँ सुरक्षा के लिए गया था और मुझे और तमाम हमारे साथियों को उनकी पत्नी उसमें वीडियो में दिख रही हैं और हमको गिरफ्तार कर लिया। किस प्रकार से बस में उनको भर के ले करके जाया जा रहा है ये भी आपने देखा। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है ये बड़ी बात है। यहाँ से आगे विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध को, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का गाना गाया है, उनको जेल भेजा जा सकता है। बाद में उनकी जमानत के लिए आप तमाम सामाजिक संगठनों को तैयार रहना चाहिए और जो लोग और सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ गिरफ्तार किए गए हो सकता है वो वहीं पर मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि समझा करके छोड़ दिए जाएं या एक जो थाने से थाने में वेल हो जाती है उस वेल के आधार पर उनको छोड़ दिया जाए। अब यह समझने की बात यह है और तमाम उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस देश के अंदर कंगना रनौत जो है वो आपके SC/ST एक्ट पर सवाल खड़े करेगी, आरक्षण पर सवाल खड़े करेगी, तमाम लोगों को अपशब्द बोलेगी, लेकिन यही मोदी सरकार उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी बल्कि उसको 22+ सुरक्षा दी जाएगी। आप समझ सकते हैं एक कंगना रनौत जो इस देश के अंदर उसका क्या योगदान है इस देश में, कोई योगदान नहीं है। 15 वर्ष की उम्र में अपने घर से भाग गई थी, चली गई थी। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंगना रनौत को मैं यहाँ इसलिए जोड़ करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक तरफ दलित समाज की बेटी है सपना बौद्ध जिसने एक गाना गाया कि आया देश विक्रेता, और एक तरफ ठाकुर समाज की वो महिला है जिसने आपके संविधान पर उंगली उठाई, संवैधानिक अधिकारों पर उंगली उठाई, आरक्षण पर उंगली उठाई और तो और उसने आरक्षण के जनक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, साहू फूले की विचारधारा पर उंगली उठाई। दूसरी तरफ वो है, लेकिन वो क्षत्रिय है, ठाकुर है, सवर्ण है, सवर्णों की देश के अंदर सरकार है, तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी बल्कि उसको 22+ सिक्योरिटी दी जाएगी। दूसरी तरफ सपना बौद्ध है जो 20 साल की लड़की है जिसके हस्बैंड विशाल गाजीपुरी है, दोनों ने एक गाना गाया था और हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनका स्टूडियो जलाया गया, उनकी FIR तक नहीं हुई। ये तमाम वो सिस्टम है, ये वो मनुवादी सिस्टम है जिसको हर नागरिक को समझना चाहिए। तमाम अम्बेडकरवादी लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप SC/ST OBC और माइनॉरिटी हैं तो आपके खिलाफ तमाम वो धाराएं लगेंगी, आपको हर प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा और आप अगर सच भी बोलेंगे तो सच बोलने की सजा भी आपको दी जाएगी। और अगर आप सवर्ण हैं, आप 15% हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैसे हैं, तो आपको अपनी मनमानी करने की खुली छूट है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये देश का संविधान कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, शासन प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि सरकार इस देश के अंदर सवर्णों की है और हिंदू मानसिकता जो रखते हैं उन लोगों की सरकार है। अब मैं यहाँ पर एक बात और अपने दर्शकों के साथ चलते चलते कर लेता हूँ कि विशाल गाजीपुरी के साथ जो आज घटना घटी है, विशाल गाजीपुरी दिल्ली में आ गए थे, वो चाहते तो यहाँ रह करके 5, 4, 6 महीने सुरक्षित रह करके अपनी लड़ाई को लड़ सकते थे, लेकिन न जाने कौन से वो लोग थे जो विशाल गाजीपुरी को लेकर के दोबारा गाजीपुर गए और उन्होंने इस प्रकार से इसको मामले को दोबारा विशाल गाजीपुरी के जो जीवन है उसको दोबारा कष्ट में डाल दिया है। मैं उनके आने वाले समय के लिए और उनके भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूं तथागत से। उनको तथागत उनके आसपास के जो लोग हैं उनको सद्बुद्धि दे ताकि सही रास्ता चुन सकें, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब सामने दुश्मन ज़्यादा ताकतवर हो तो हमको लड़ाई दिमाग से लड़नी चाहिए, ताकत से नहीं। और दिमाग से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे और ताकत से लड़ेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि हमसे सामने वाला ज़्यादा ताकतवर है। तो बस आप देखते रहिए राहुल लाइव 85। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।